अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है वो हम लोगों ने पढ़े थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल डाइजेशन को रोक रहे होते हैं या फिर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे केमिकल डाइजेशन। अच्छा, केमिकल डाइजेशन किस चीज़ से होती है, मतलब ये कौन कौन से सेल्स है या फिर कौन से प्रोटीन्स है ऐसे जो कि इस पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं हमारी केमिकल डाइजेशन पे, उसको हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो केमिकल डाइजेशन की अगर हम बात करें तो केमिकल डाइजेशन होती क्या है। केमिकल डाइजेशन किसी भी केमिकल की वजह से कोई भी बॉन्ड टूटना या फिर कोई भी चीज़ का एब्सॉर्ब होना, वो हमारे पास कहलाता है हमारी केमिकल डाइजेशन। अच्छा, हमारा जो स्टमक है उसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो टूटना फूटना हो रहा होता है, यानी कि वो जो है सिर्फ डाइजेस्ट हो रही होती है चीज़ें, यानी कि डाइजेशन होती क्या है, वो होती है लार्जर टू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, लार्जर से स्मॉलर पार्टिकल्स में डिफ्रेंशिएट कर रही होती है चीज़ें, हमारे किसी हार्मोन्स की वजह से, हमारी किसी भी चीज़ की वजह से। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल डाइजेशन हो गई। तो केमिकल डाइजेशन में जो है वो हमारे पास कुछ सेल्स है, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे पास बहुत अहमियत रखती है। ठीक है, हमारी जो वाटर की मिकदार है, आयंस की मिकदार है, वो भी इसमें अगर थोड़ी सी चेंज हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जिस वजह से हमारा जो केमिकल का जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास केमिकल डाइजेशन हम लोगों ने देख लिया कि होती क्या है। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं कि इसमें सेल्स कौन कौन से होते हैं। ज़ाहिर जब हम लोगों ने बाकी चीज़ों में भी हम लोगों ने हिस्टोलॉजी पढ़ी तो उसमें भी काफ़ी सारे सेल्स थे। ठीक है, ये तरीके से हमारे पास स्टमक की हिस्टोलॉजी भी कहला सकती है। लेकिन हम लोग सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास एक्सोक्राइन सेल्स। एक्सोक्राइन सेल्स कौन से होते हैं? एक्सोक्राइन सेल्स वो होते हैं जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि इसमें जो है वो डक्ट्स नहीं होती, डायरेक्टली ब्लड वेसल में डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं अपने जो इनके जो केमिकल्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो डायरेक्टली रिलीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो जाता है म्यूकस, सेकंड आ जाता है हमारे पास चीफ, थर्ड आ जाता है हमारे पास पैराइटल। ठीक है, ये तीन हमारे पास सेल्स हैं जो कि हमारे पास इसमें कहलाते हैं क्या, ये जो है वो हमारे पास तीन चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सोक्राइन सेल्स कहलाती है। ठीक है, एक्सोक्राइन सेल्स में हमारे पास ये तीनों हमारे पास इंक्लूडेड होते हैं, म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स। म्यूकस सेल्स हमारे पास क्या चीज़ हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हमारे पास कर रहे होते हैं अल्कलाइन। अल्कलाइन क्या होता है? म्यूकस, आपको नाम से पता चल गया होगा, म्यूकस सेल्स गॉबलेट सेल्स भी कहलाते हैं। ये हमारे पास वो क्या होते हैं, म्यूकस सेल्स जो है वो हमारे पास म्यूकस नेक सेल्स इसमें होते हैं, जो कि हमारे पास एक लाइनिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। हमारे जो स्टमक में जो लाइनिंग होती है वो हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो कि स्टमक की लाइनिंग को बचा रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अल्कलाइन हमारा करते क्या है, अल्कलाइन का फंक्शन क्या है, ये जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी स्टमक लाइनिंग को। ठीक है, किस चीज़ से? HCl और दूसरे जो हमारे पास जो एसिड्स जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हमारी अपनी स्टमक में। ठीक है, देन फिर हम लोग सेकंड पे आते हैं। सेकंड है हमारे पास चीफ सेल। चीफ सेल हमारे पास क्या होते हैं? चीफ सेल्स जो है वो हमारे पास पेप्सिनोजिन हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जो पेप्सिनोजिन जो है वो हमारे पास ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। क्या है हमारे पास? ये हमारी है इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, जो कि हमारे स्टमक में हमारे जो है वो रिलीज़ होती है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में हमारा पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन जो है वो हमारे पास देन जो है पेप्सिन में कन्वर्ट होता है HCl के थ्रू, जो कि आगे जाकर आपके जो है वो डाइजेशन करवाता है। ठीक है, पेप्सिन जो है वो प्रोटीन की डाइजेशन करवा रहा होता है। पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, एक्टिवेट किया जाता है किसके थ्रू? HCl के थ्रू, और वो हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन करवा होता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है हमारे पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स क्या करते हैं? अच्छा, पैराइटल सेल्स जो है वो हमारे पास HCl सीक्रेट करवाते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, HCl क्या होता है? HCl हमारे पास पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करवाता है, अभी हमने लास्ट उसमें देखा। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो हमारे पास क्या करवा होता है? वो हमारे पास विटामिन B12 की एब्सॉर्प्शन करवा रहा होता है। अच्छा, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन हमारे पास स्टमक में नहीं होती। स्टमक में क्यों नहीं होती? क्योंकि स्टमक में अभी बताया लाइक कि एब्जॉर्प्शन हमारे पास स्टमक में नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो हमारे पास जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 को पैकेजिंग में कर लेता है, और फिर देन वो जाकर लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारी उसमें जाकर ये एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि एब्जॉर्प्शन करता है हमारे विटामिन B12 को। और ये किस चीज़ में करता है हेल्प? हमारे पास विटामिन B12 जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प कर रहा होता है, उसका प्रोसेस भी हम आगे जाके देखेंगे। और देन फिर हमारे पास आ जाते हैं हमारे एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स कौन से होते हैं? एंडोक्राइन सेल्स हमारे पास वो होते हैं जो कि डक्ट ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि जो कि डक्ट्स में हमारे पास रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हमारे पास किसी भी फ्लूइड में
रिलीज़ नहीं हो रही होती, एक हमारे पास एक चैनल के थ्रू हमारे पास ये वर्क करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं एंटीरोक्रोमेफिन लाइक या फिर ईसीएल सेल्स। ईसीएल सेल्स हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, ये हमारे पास करवाते हैं हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या करते हैं, हिस्टामीन जो है वो हमारे पास पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। पैराइटल सेल क्या होते हैं हमारे पास, वो एचसीएल को हमारे पास रिलीज़ करवा रहे होते हैं, ठीक है। हिस्टामीन हम लोगों ने हार्ट बर्न देखा होगा, हार्ट बर्न हमारे पास किस वजह से हो रहा होता है, वो हमारे पास हिस्टामीन की मिकदार जो है वो हमारे स्टमक में बढ़ जाती है, जिस वजह से हमारा जो है पैराइटल सेल स्टिमुलेट हो जाता है। पैराइटल सेल के स्टिमुलेट होने की वजह से हमारे पास एचसीएल रिलीज होता है, ठीक है। इसको हम लोग जो है अपने अपने हिस्टामीन को या फिर ऐसे हार्ट बर्न को रोकने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामीन ड्रग्स लेते हैं। इसमें लेमन तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, अक्सर लोग लेमन या फिर लाइक 7 अप पी लेते हैं, अक्सर ये लोगों का कॉन्सेप्ट है, सो वो बिल्कुल ही गलत है। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आपको लेनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये प्रोटॉन डिप्रेसर होते हैं। अगर ये ज़्यादा ले ली जाए तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा जो 7 अप पी होते हैं, बहुत ज़्यादा एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ले रहे होते हैं, उन लोगों के लिए आगे जाकर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। जिस वजह से फिर जो है वो एचसीएल प्रोड्यूस होना ही कम हो जाता है, जिस वजह से फिर जो है आपका पेप्सिनोजन एक्टिवेट नहीं होता, पेप्सिनोजन एक्टिवेट नहीं होता तो आपका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, जिस वजह से आगे जाकर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। देन फिर हमारे पास हमारे आ जाते हैं जी सेल्स। जी सेल्स क्या है, अच्छा जी सेल्स जो है वो गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं। अब गैस्ट्रिन क्या है, गैस्ट्रिन जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट करता है चीफ सेल्स, पैराइटल सेल्स और ईसीएल सेल्स को। अच्छा, चीफ सेल्स हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, चीफ सेल्स का भी हम लोगों ने पढ़ा। चीफ सेल्स जो है वो हमारे पास हमारे जो है पेप्सिनोजन को हमारे पास रिलीज करवा रहे होते हैं, प्रोटीन डाइजेशन करवा रहे होते हैं, और पैराइटल सेल्स जो है वो हमारे पास एचसीएल सिक्रीट करवाते हैं, और ईसीएल सेल्स जो है वो हमारे पास पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करवा रहे होते हैं, ठीक है, हिस्टामीन प्रोड्यूस करते हैं। देन फिर हमारे पास लास्ट वन आ जाता है हमारा डी सेल्स। डी सेल्स हमारे पास क्या करवा रहे होते हैं, डी सेल्स हमारे पास करवा रहे होते हैं सोमेटोस्टेटिन। अच्छा, सोमेटोस्टेटिन हमारे पास क्या करवाते हैं, सोमेटोस्टेटिन जो है वो गैस्ट्रिन का हमारे पास एंटागोनिस्ट हार्मोन है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो कि उसके अपोजिटली वर्क करे। तो सोमेटोस्टेटिन जो है हमारे पास इनहिबिट करता है हमारे पैराइटल सेल्स, जी सेल्स और ईसीएल सेल्स को, जिसके थ्रू हमारे पास जो है वो हमारी हिस्टामीन की प्रोडक्शन कम होती है। हिस्टामीन की प्रोडक्शन कम होती है तो हमारे पास हमारी एचसीएल की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, जिस वजह से हमारा जो हार्ट बर्न का प्रोसेस है, जो प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हम अगर इनकी अगर बात करें, इनको याद किस तरीके से रखा जाए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो ये होती है। तो उसमें हमारे पास जो इसका जो एक हमारे पास जो निमोनिक है वो हमारे पास है, क्या है, चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 8 PM, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसका निमोनिक है। चीफ सेल सी, चीफ गेस्ट का जी सेल्स, अराइव्ड का डी सेल्स, और 8 का ई एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स, और पैराइटल सेल्स एंड म्यूकस सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास हमारा हो जाता है, हमारा निमोनिक है ये, इसको याद कर ले। हमारे पास 6 हमारे सेल्स हो जाएंगे। अच्छा, हम इनकी अगर बात करें तो इनके भी हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास निमोनिक है, लेकिन हमारे पास म्यूकस है जो सेल है वो तो हमारे पास सबसे ज़्यादा ईजी है, तो इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास जो है अल्कलाइन म्यूकस को हमारे पास फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। म्यूकस को ही सीक्रेट करवा रहे हैं। अच्छा, चीफ सेल जो है वो क्या है, चीफ सेल को हम लोग किस तरीके से याद करें, चीफ सेल को हम लोग इस तरीके से हम लोग याद करते हैं, चीफ लाइक्स पेप्सी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका निमोनिक है, चीफ लाइक्स पेप्सी, यानी कि जो पेप्सिनोजन का पेप्सी का पेप्सिनोजन और चीफ सेल्स, ठीक है। देन फिर पास है पैराइटल सेल्स का। तो पैराइटल सेल्स का क्या होगा, अच्छा, पैराइटल सेल्स का जो हमारे पास है वो है हमारे पास हाई पैराइटल सेल, हाई पैराइटल सेल। अच्छा, हाई पैराइटल सेल क्या कर रहा है, ये देखिए HCl और I इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। ये हमारे पास दोनों को हमारे कर रहा है पैराइटल यानी कि पैराइटल, ठीक है। देन फिर हम लोग ECL पे आते हैं। तो ECL का हमारे पास क्या होगा, ECL का हमारे पास क्या है, ECL का हमारे पास है हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टिंग अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे, इसी वजह से इसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन दे देते हैं, लाइक हम लोग करते रहते हैं तो काम। तो इंटरेस्टिंग और हिस्ट्री का हिस्टामीन, और इंटरेस्टिंग यानी कि एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। देन फिर हमारे पास कौन से सेल्स आ जाते हैं,
दैन फिर हमारे पास जो है जी सेल्स है। अच्छा, जी सेल्स में हमारे पास सिंपल सा है, देखो जी सेल्स है तो जी फॉर गैस्ट्रिन, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास हो जाता है। ये हमारे पास टोटल हमारे पास सारे निमोनिक्स हो गए जिसके थ्रू हमारे पास जो है वो जिसके थ्रू हम लोग इन चीज़ों को हम लोग याद रखते हैं, बिकॉज ये सेल्स को रट्टा तो नहीं मारा जा सकता। सो विल जस्ट ईजी इट, और ईजिली हम लोग इस चीज़ों को याद कर लेते किस तरीके से। म्यूकस से म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, चीफ और पेप्सिनोजन में चीफ लाइक्स पेप्सी, पैराइटल एसिड का हाई पैराइटल सेल्स, एंटीरोक्रोमेफिन लाइक का हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग, यानी कि हिस्ट्री हिस्टामीन और इंटरेस्टिंग मतलब कि एंटीरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स, और जी सेल्स जी फॉर गैस्ट्रिन, एंड डी सेल्स सोमेटोस्टेटिन हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल हमारे पास हो गए हमारे 6 सेल्स का भी हमारे पास निमोनिक आ जाता है। चीफ गेस्ट अराइव्ड एट 8 PM, ठीक है, ये भी हमारे पास निमोनिक आ गया। इन 6 के भी हमारे पास निमोनिक्स आ गए। सो इट्स ऑल सॉर्टेड, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में शायद अल्लाह कोई और टॉपिक देखेंगे, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारे पास इसके बाद जो आ जाता है हमारे पास लिवर आ जाता है कि लिवर किस तरीके से हमारे पास ऐसा एसेसरी ऑर्गन हमारे पास वर्क कर रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।